नमस्कार, स्वागत है आप सभी का करंट अफेयर्स के रिवीजन सीरीज में। आज ये हमारा 8वां वीडियो है जिसमें हमारा सेगमेंट है योजना, परियोजनाएं, कार्यक्रम और नीतियां। जितनी भी गवर्नमेंट स्कीम्स हैं राज्यों की, केंद्र सरकार की, उसके अलावा बहुत सारे कार्यक्रम लॉन्च किए जाते हैं, पॉलिसीज लॉन्च की जाती हैं, तो उन सभी को हम यहाँ पर कवर करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्षेत्रीय संपर्क योजना यानी रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम, इसके लिए उड़ान योजना शुरू की गई थी बहुत पहले मोदी सरकार के द्वारा। तो उड़े देश का आम नागरिक यानी उड़ान 4.1 यानी इसका चौथा वर्जन है। इसके तहत अब 78 नए हवाई मार्गों को नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा मंजूरी प्रदान की गई है। इन नए मार्गों के लिए अनुमोदन प्रक्रिया में उत्तरी पूर्वी क्षेत्र, पहाड़ी राज्यों और द्वीपों को प्राथमिकता दी गई है। उड़ान योजना के तहत अब 766 हवाई मार्गों को मंजूरी दी गई है। ये अब तक का टोटल है कितना, 766 एयर रूट्स। उड़ान के चौथे दौर को दिसंबर 2019 में पूर्वोत्तर क्षेत्रों, पहाड़ी राज्यों और द्वीपों पर विशेष ध्यान देने के साथ शुरू किया गया था। उड़ान 4.0 के तहत हेलीकॉप्टर और स्लीप प्लेन के संचालन को भी शामिल किया गया है। आगे बढ़ते हैं। 20 गीगावाट क्षमता के सौर ऊर्जा संयंत्र। भारतीय रेल के द्वारा 2030 तक कार्बन उत्सर्जन कम करने के लिए 20 गीगावाट क्षमता के सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किए जाने का लक्ष्य रखा गया है। इसे प्राप्त करने के लिए भारतीय रेलवे ने 2030 तक अपनी खाली भूमि का उपयोग करके 20 गीगावाट क्षमता के सौर संयंत्र स्थापित करने के लिए एक बहुत ही बड़ी परियोजना विकसित की है। नेक्स्ट देखते हैं, ईट आउट टू हेल्प आउट। ये योजना है कहाँ की, यूनाइटेड किंगडम की। यूनाइटेड किंगडम द्वारा ईट आउट टू हेल्प आउट योजना शुरू की गई है। यह एक आर्थिक सुधार उपाय है जिसमें कोरोना वायरस से हुए लॉकडाउन के बाद आतिथ्य व्यवसाय यानी जो हॉस्पिटैलिटी बिजनेस है उसको शुरू करना है। इस योजना का उद्देश्य रेस्टोरेंट उद्योग को घाटे से उबारना तथा नौकरियों का सृजन करना है। इसके अंतर्गत सरकार अगस्त महीने में प्रति सप्ताह सोमवार से बुधवार तक रेस्टोरेंट में भोजन में क्या होगा, केवल खाद्य और गैर मादक पेय पर 50% की सब्सिडी देगा। इस छूट की अधिकतम सीमा 10 ब्रिटिश पाउंड प्रति व्यक्ति होगी। यानी कुल मिलाकर कोरोना से प्रभावित अर्थव्यवस्था को उबारने के लिए योजना यूनाइटेड किंगडम ने शुरू की है। आगे चलते हैं। मिशन कर्मयोगी कार्यक्रम। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में मिशन कर्मयोगी कार्यक्रम को मंजूरी दी है और ये किससे संबंधित है, सिविल सर्वेंट से, यानी सिविल सेवकों के लिए क्षमता का निर्माण कार्यक्रम है। केंद्र द्वारा राष्ट्रीय सिविल सेवा क्षमता विकास कार्यक्रम यानी नेशनल प्रोग्राम फॉर सिविल सर्विसेज कैपेसिटी बिल्डिंग को शुरू करने की मंजूरी प्रदान की गई है। यह सिविल सेवा क्षमता विकास के लिए नई राष्ट्रीय अवसंरचना है जिसका उद्देश्य दक्षता पूर्वक सार्वजनिक सेवा प्रदान करने के लिए व्यक्तिगत, संस्थागत और प्रक्रिया के स्तर पर क्षमता के विकास और व्यवस्था में सुधार लाना है। अब इस कार्यक्रम को संस्थागत ढांचे के साथ शुरू किया जाएगा जिसमें जो है कई लोग की भूमिकाएं होंगी। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में मानव संसाधन परिषद, क्षमता विकास आयोग, पूर्ण स्वामित्व वाला विशेष प्रयोजन वाहन, मंत्रिमंडल सचिव की अध्यक्षता में समन्वय इकाई। और इस कार्यक्रम का क्रियान्वयन एकीकृत सरकारी ऑनलाइन प्रशिक्षण आई गॉट कर्मयोगी प्लेटफॉर्म की स्थापना के साथ क्रियान्वित किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। वन नेशन वन राशन कार्ड, पहले से ही ये योजना चल रही है। इसमें अब जो है 2 नए स्थान शामिल हो गए हैं। कौन से, लद्दाख और लक्षद्वीप। लद्दाख एवं लक्षद्वीप को वन नेशन वन कार्ड योजना में शामिल कर लिया गया है। इसके साथ ही अब कुल 26 राज्य और एवं केंद्र शासित प्रदेश भी इसी में शामिल हैं, इस योजना से जुड़ चुके हैं। शेष को मार्च 2021 तक इस योजना में एकीकृत कर लिया जाएगा। यानी फाइनली जो है मार्च 2021 में वन नेशन वन राशन कार्ड योजना पूरे देश में लागू हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं। 5 स्टार गांव योजना। भारतीय डाक के द्वारा 5 स्टार गांव योजना शुरू किया गया है। इस योजना का उद्देश्य दूरस्थ गांव में जन जागरूकता और डाक उत्पादों और सेवाओं को आसानी से उपलब्ध कराना है। शुरुआत में इस योजना के तहत सभी डाक उत्पादों सेवाओं को ग्रामीण स्तर पर उपलब्ध और विपणन और प्रचारित किया जाएगा। 5 स्टार योजना के अंतर्गत बचत बैंक खाते,
आवर्ती जमा खाते, सुकन्या समृद्धि खाते, पीपीएफ खाते, भारतीय डाक पेमेंट बैंक के खाते, डाक जीवन पॉलिसी खाते, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना खाता और प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा खाता योजनाएं जो है शामिल हैं। इसे प्रारंभ में महाराष्ट्र में शुरू किया जा रहा है, जहां पर अनुभवों के आधार पर इसे पूरे देश में लागू किया जाएगा। यानी अभी ये क्या है, एक पायलट प्रोजेक्ट है। वर्तमान वित्तीय वर्ष 2021 में प्रत्येक जिले में कुल 50 गांवों में इसको शामिल किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डिजिटल माध्यम से प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना का उन्होंने शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना का उद्देश्य 2024-25 तक मछली के उत्पादन को 70 लाख टन तक बढ़ाने का है। इसको नोट कर लीजिएगा, इसी तरह के प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। 2021 और 24-25 के दौरान कार्यान्वित किया जाना है इसे। इसका लक्ष्य मछुआरों और मछली किसानों की आय को दुगना करना है। इस योजना के साथ पीएम ई गोपाला एप्लीकेशन को भी लॉन्च किया गया। ये एक ऐप है। इसके अतिरिक्त प्रधानमंत्री ने नीली क्रांति के तहत मधेपुरा में फिश फीड मिल की एक इकाई को लॉन्च किया और पटना में फिश ऑन व्हील्स की 2 इकाइयों का उद्घाटन किया। पीएमएमएसवाई में मत्स्य क्षेत्र में केंद्रित और सतत विकास के लिए एक प्रमुख योजना है, जिस पर अनुमानित रूप से 20,050 करोड़ रुपए का निवेश किया जाना है। अगली परियोजना है ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर परियोजना। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ऑर्बिटल रोड कॉरिडोर परियोजना को मंजूरी प्रदान की है। यह परियोजना पलवल और हरसाना कला स्टेशन यानी दिल्ली से अंबाला सेक्शन को आपस में जोड़ेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समूह ने पलवल से सोहना, मानेसर, खरखौदा होते हुए सोनीपत तक हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर परियोजना को अपनी मंजूरी दी है। ये परियोजना हरियाणा रेल बुनियादी ढांचा विकास निगम द्वारा लागू की जाएगी, जो कि रेल मंत्रालय द्वारा हरियाणा सरकार के साथ मिलकर स्थापित की गई संयुक्त उद्यम कंपनी है। आगे चलते हैं, सुनिधि परियोजना देखते हैं। कोयला खादान भविष्य निधि संगठन द्वारा सुपीरियर न्यू जनरेशन इंफॉर्मेशन एंड डेटा हैंडलिंग इनोवेटिव परियोजना, इसी का जो है शॉर्ट फॉर्म है सुनिधि, को महात्मा गांधी की 151वीं जयंती के अवसर पर शुरू किया है। इसके शुरू किए जाने का उद्देश्य कोयला खादान भविष्य निधि संगठन की भविष्य निधि और पेंशन से जुड़ी सभी गतिविधियों को डिजिटल रूप देना है। CMPFO कोयला मंत्रालय के अंतर्गत एक सांविधिक निकाय है, जो कोयला खादान कर्मचारियों के लिए भविष्य निधि की विभिन्न योजनाओं, पेंशन जमा संबद्ध बीमा योजनाओं का प्रबंध करता है। अगला अपडेट, न्यू डेवलपमेंट बैंक ने भारत को बुनियादी परियोजनाओं के लिए 74 करोड़ $10 मंजूर किए हैं। तो न्यू डेवलपमेंट बैंक, जो कि ब्रिक्स का जो है बैंक है, ने भारत को बुनियादी परियोजनाओं के लिए 74 करोड़ $10 लाख की ऋण की मंजूरी प्रदान की। इसके तहत गाजियाबाद मेरठ रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम के लिए 50 करोड़ $, और मुंबई मेट्रो रेल द्वितीय की 6ठी लाइन के लिए 24 करोड़ $10 लाख का ऋण मंजूर किया गया है। आगे बढ़ते हैं, स्टार्स परियोजना। स्टार्स परियोजना स्कूली शिक्षा से संबंधित है। स्कूली शिक्षा में सुधार के लिए विश्व बैंक से सहायता प्राप्त 5,718 करोड़ रुपए की कुल परियोजना लागत वाली स्टार्स परियोजना को मंजूरी प्रदान की गई है, जिसमें टी का अर्थ क्या है, टीचिंग। अब इसका पूरा नाम समझ लीजिए, स्ट्रेंथनिंग टीचिंग लर्निंग एंड रिजल्ट फॉर स्टार्स परियोजना स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग शिक्षा मंत्रालय के तहत एक नई केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित योजना के रूप में लागू की जाएगी। इस परियोजना में 6 राज्य हिमाचल, राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, केरल और उड़ीसा शामिल हैं। इन पहचान किए गए राज्यों की शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए विभिन्न उपायों की सहायता प्रदान की जाएगी। आगे बढ़ते हैं, आयुष्मान सहकार योजना। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के द्वारा आयुष्मान सहकार योजना को लॉन्च किया गया है। योजना देश में स्वास्थ्य सुविधाओं के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए सहकारी समितियों की सहायता करने का एक अनूठा प्रयास है। इसके तहत सरकार सहकारी समितियों को 10,000 करोड़ रुपए का ऋण बांटेगी और समितियां उसे स्वास्थ्य सुविधाएं स्थापित करेंगी। आयुष्मान सहकारी योजना राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम यानी नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन द्वारा तैयार की गई है। आयुष्मान सहकार योजना का उद्देश्य मुख्य रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में
स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार लाना है। अगला, प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना, बहुत ही महत्वपूर्ण है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। 11 अक्टूबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से स्वामित्व योजना के तहत संपत्ति कार्ड के वितरण का शुभारंभ किया गया है। प्रधानमंत्री ने इसका शुभारंभ 2 महान नेताओं जयप्रकाश नारायण और नानाजी देशमुख की जयंती के अवसर पर किया है। संपत्ति कार्ड लाभार्थियों को अपने पास अपने घरों के मालिक होने का एक कानूनी दस्तावेज मिलेगा। इस दिन हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश के 1 लाख अभ्यर्थियों को उनके घरों के कानूनी कागजात सौंपे गए हैं। अगले 4 वर्षों में देश के प्रत्येक गांव में हर परिवार के पास संपत्ति कार्ड होगा। आगे बढ़ते हैं। LTC कैश वाउचर और स्पेशल फेस्टिव एडवांस स्कीम, तो कोरोना से मंद पड़ी अर्थव्यवस्था को उभारने के लिए ये जो है आर्थिक सुधार पैकेज के तहत जो है लॉन्च की गई स्कीम थी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इन 2 प्रस्तावों की घोषणा की थी। पहला प्रस्ताव था लीव ट्रैवल कंसेशन, जिसको LTC कहते हैं, कैश वाउचर स्कीम, और दूसरा स्पेशल फेस्टिव एडवांस स्कीम और स्पेशल फेस्टिवल एडवांस स्कीम। इसके तहत LTC की पूरी पेमेंट की जाएगी। इसके अलावा किराए का भुगतान किया जाएगा। इसमें किराए की रकम टैक्स फ्री होगी। इस स्कीम को लेने वाले कर्मचारियों को किराए के 3 गुने के बराबर या फिर लीव इनकैशमेंट की रकम के बराबर 31 मार्च 2020 तक खर्च करना होगा। स्पेशल फेस्टिव एडवांस स्कीम के तहत सरकार अपने सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को त्योहारों के मौके पर 10,000 रुपये का ब्याज मुक्त अग्रिम देने का कार्य करेगी और इस पर जो है सरकार का 4,000 करोड़ रुपए खर्च होगा। आगे बढ़ते हैं। कामधेनु दीपावली अभियान, तो राष्ट्रीय कामधेनु आयोग ने इस साल दिवाली त्यौहार के अवसर पर कामधेनु दिवाली अभियान मनाने का शुभारंभ किया था। इस साल का अर्थ यहाँ पर क्या है, 2020। इस अभियान के माध्यम से राष्ट्रीय कामधेनु आयोग इस दिवाली महोत्सव के दौरान गाय के गोबर पंचगव्य उत्पादों के व्यापार को उपयोग को बढ़ावा देगा। राष्ट्रीय कामधेनु आयोग का लक्ष्य इस वर्ष दीपावली त्यौहार के दौरान 11 करोड़ परिवारों में गाय के गोबर से बने 33 करोड़ दियों को प्रज्वलित करना है। आगे चलते हैं। बौद्धिक संपदा साक्षरता और जागरूकता अभियान, जिसका नाम है कपिला, तो केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने 15 अक्टूबर 2020 को राष्ट्रीय नवाचार दिवस के अवसर पर आविष्कारों के पेटेंट के प्रति जागरूकता के लिए बौद्धिक संपदा साक्षरता और जागरूकता शिक्षा अभियान के लिए कलाम कार्यक्रम, जिसका नाम क्या है, कपिला। कपिला क्या है? कलाम प्रोग्राम फॉर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लिटरेसी एंड अवेयरनेस का वर्चुअल शुभारंभ किया। तो इसका फुल फॉर्म भी याद रखिएगा, आपसे पूछा जा सकता है। अभियान के तहत राष्ट्रीय नवाचार दिवस के अवसर पर भारत को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में यह महत्वपूर्ण पहल की गई है। अभियान के तहत उच्च शिक्षण संस्थानों में शिक्षा प्राप्त करने वाले छात्रों को अपने आविष्कार को पेटेंट कराने के लिए आवेदन प्रक्रिया की सही जानकारी मिलेगी और वे अपने अधिकारों के बारे में जागरूक होंगे। इसके साथ ही 15 से 23 अक्टूबर के सप्ताह को बौद्धिक संपदा साक्षरता सप्ताह के रूप में भी मनाने का निर्णय लिया गया था। विवाद से विश्वास योजना के तहत भुगतान करने की सीमा को बढ़ा दिया गया है। कब तक कर दिया गया है? 31 मार्च 2021 तक कर दिया गया है। इस प्रत्यक्ष कर विवाद निपटान योजना के तहत समय सीमा तीसरी बार बढ़ाई गई है और करदाताओं को राहत देने के लिए भारत सरकार ने विवाद से विश्वास योजना की समय सीमा को बढ़ाया है। ये जो विवाद से विश्वास योजना है, ये केंद्रीय बजट 2021 में प्रारंभ की गई थी और इस योजना का लक्ष्य लंबित प्रत्यक्ष कर मामलों का निपटारा करना है। आगे बढ़ते हैं। कुम्हार सशक्तिकरण योजना के तहत 100 कुम्हार परिवारों को बिजली से चलने वाले चाक का वितरण किया गया। इस योजना की शुरुआत वर्ष 2018 में खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग के द्वारा भारत के दूरस्थ क्षेत्रों में रह रहे कुम्हार समुदाय के सशक्तिकरण के लिए किया गया था। खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग के द्वारा शुरू की गई कुम्हार सशक्तिकरण योजना के तहत एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से महाराष्ट्र के नांदेड़ और परभणी जिलों में यह वितरण कार्य किया गया। अगला अपडेट देखते हैं। 210 मेगावाट क्षमता वाली लुहरी जल विद्युत परियोजना के प्रथम चरण के प्रस्ताव को मंजूरी। तो इसमें सबसे जरूरी है कि आपको पता हो कि ये लुहरी जल विद्युत परियोजना है कहाँ। तो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हिमाचल प्रदेश के कुल्लू और शिमला जिलों में
सतलुज नदी पर स्थित 210 मेगावाट क्षमता वाली लुहरी जल विद्युत परियोजना के प्रथम चरण के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। तो कुल्लू और शिमला में है और ये किस नदी पर है? सतलुज नदी पर है। इस परियोजना को बनाओ, स्वामित्व, संचालन, रखरखाव यानी बिल्ड, ओन, ऑपरेट, मेंटेन, बूम के आधार पर सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड द्वारा क्रियान्वित किया जा रहा है। इस परियोजना से उत्पन्न होने वाली बिजली से ग्रिड स्थायित्व में मदद मिलेगी और बिजली की आपूर्ति में सुधार होगा। इस परियोजना की अवधि 40 वर्ष है और इससे हिमाचल प्रदेश को 1140 करोड़ रुपए मूल्य की निःशुल्क बिजली मिलेगी। इस परियोजना से प्रभावित होने वाले परिवारों को अगले 10 वर्ष तक प्रत्येक माह 100 यूनिट बिजली मुफ्त दी जाएगी। AIM सीरीज इनोवेशन प्रोग्राम 3.0 लॉन्च। नीति आयोग की पहल अटल इनोवेशन मिशन ने रूस के सीरियस यानी साइंटिफिक इंटरनेशनल रिसर्च इन यूनिक टेरेस्ट्रियल स्टेशन के साथ मिलकर AIM यानी सीरीज इनोवेशन प्रोग्राम 3.0 लॉन्च किया है। एम 3.0 भारत और रूस के स्कूली बच्चों के लिए 14 दिन तक चलने वाला एक वर्चुअल कार्यक्रम है। अगला अपडेट देखते हैं। भारत का पहला सौर आधारित एकीकृत बहुग्राम जल आपूर्ति योजना कहाँ पर शुरू की गई? अरुणाचल प्रदेश में। ये एक क्षेत्रीय योजना है। अरुणाचल प्रदेश में भारत का पहला सौर आधारित एकीकृत बहुग्राम जल आपूर्ति परियोजना को शुरू किया गया। इसका उद्घाटन केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने किया। सौर आधारित लिफ्ट जलापूर्ति परियोजना देश में पहली अपनी तरह की परियोजना है, जिसे 28.50 करोड़ रुपए की लागत से शुरू किया गया। ये परियोजना अरुणाचल प्रदेश के दिबांग घाटी जिले के निचले 39 गांवों के 17,480 लोगों को पीने का जल प्रदान करेगी। आगे देखते हैं। केसर उगाने के लिए पायलट परियोजना की शुरुआत कहाँ पर की गई? सिक्किम में। सिक्किम के योंगयांग में केसर उगाने के लिए पायलट परियोजना की शुरुआत की गई है। केसर का कटोरा जो अभी तक कश्मीर तक ही सीमित था, अब उसे जल्द ही भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र तक विस्तारित किया जाएगा। सिक्किम सेंट्रल यूनिवर्सिटी के बॉटनी और हार्टिकल्चर डिपार्टमेंट ने सिक्किम के योंगयांग की मिट्टी और उसके वास्तविक पीएच स्थितियों को समझने के लिए परीक्षण किए हैं। परीक्षण में पाया गया कि यहाँ की मिट्टी कश्मीर के केसर उगाने वाले स्थानों के समान ही है। केसर का उत्पादन लंबे समय से केंद्र शासित प्रदेश जम्मू एवं कश्मीर में एक सीमित भौगोलिक क्षेत्र तक ही सीमित रहा है। भारत में पंपोर क्षेत्र को आमतौर पर कश्मीर के केसर के कटोरे के रूप में जाना जाता है। अगली योजना है परियोजना किराना। वैश्विक भुगतान प्रौद्योगिकी कंपनी मास्टर कार्ड ने महिला उद्यमिता का समर्थन करने हेतु परियोजना किराना को शुरू किया है। के लिए यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट यानी USAID के साथ जो है एक पार्टनरशिप या साझेदारी की है। इस कार्यक्रम को उद्देश्य महिलाओं द्वारा चलाई जाने वाली किराना दुकानों पर डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देना है, वित्तीय समावेशन का दायरा बढ़ाना है और आय माध्यमों को विस्तार देना है। इसका लाभ शुरुआत में उत्तर प्रदेश के चुनिंदा शहरों में 3000 महिला किराना दुकानदारों को मिलेगा। वर्तमान में यह सुविधा लखनऊ, कानपुर और वाराणसी में शुरू की गई है। तो मित्रों, आज के इस सेगमेंट में इतना ही। मिलते हैं अगले पार्ट में। नमस्कार, धन्यवाद। दोस्तों, अगर आप लोअर PCS मुख्य परीक्षा 2019 देने जा रहे हैं तो आप हमारे संस्थान के द्वारा डिजाइन किए गए इस क्रैश कोर्स से जुड़ सकते हैं, जो कि आपको टेस्ट सीरीज, वीडियो लेक्चर्स और नोट्स के माध्यम से इस परीक्षा की संपूर्ण पाठ्यक्रम की तैयारी करवाएगा। इस क्रैश कोर्स के 2 मुख्य भाग हैं। पहला टेस्ट सीरीज है। टेस्ट सीरीज में जो है आप 11 फुल टेस्ट जो पूरे सिलेबस पर आधारित है मिलेंगे आपको, और 5 करंट अफेयर्स के अतिरिक्त टेस्ट मिलेंगे। जितने भी टेस्ट आपको मिलेंगे उनकी व्याख्यात्मक हल सहित आपको PDF मिलेगी। ये टेस्ट ऑनलाइन आप हमारे ऐप पर या वेबसाइट पर किसी भी प्रकार से दे सकते हैं। व्याख्यात्मक हल वाली PDF में प्रश्न उत्तर के फॉर्मेट में आपको संपूर्ण नोट्स प्रोवाइड किया जाता है। किस तरह का ये नोट्स है आप देख सकते हैं। तो ये आपके सामने जो है UPSSC लोअर PCS मेंस एग्ज़ाम के लिए जो हमने टेस्ट सीरीज़ तैयार की है उसका डेमो PDF यानी टेस्ट 1 खुला हुआ है। और आप देख सकते हैं कि इस सेगमेंट में जो भी क्वेश्चन हमने सेलेक्ट किए हैं उसका पहले हमने उत्तर दिया है, उसकी व्याख्या लिखी है, और व्याख्या से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं उसको संपूर्णता के साथ जो है नोट्स के फॉर्म में वहाँ पर आपको दे दिया गया। तो मात्र ये टेस्ट सीरीज नहीं है, ये अपने आप में संपूर्ण नोट्स है। आप देख सकते हैं इसी प्रकार जो है सभी प्रश्नों की आपको व्याख्या मिलेगी। जितना जरूरी डिटेल है जिस प्रश्न के बारे में सब कुछ जो है उसमें आपको
देखने को मिलेगा, जिससे अगर इस टॉपिक से कोई भी रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है तो आपको जो है उस प्रश्न को सॉल्व करने में कोई दिक्कत ना हो। तो आप सबसे पहले फ्री डेमो टेस्ट पीडीएफ को प्राप्त कीजिए। उसके लिए आपको लोअर मेंस लिखकर इस नंबर पर भेजना है, या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में जो है आपका उसका लिंक दिया हुआ है, आप उसको वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप संतुष्ट हैं, आपको लगता है आपके एग्ज़ाम में ये डिस्क्रिप्टिव टेस्ट सीरीज सहायक होगी, तो आप निश्चित रूप से हमारे साथ जुड़ सकते हैं। वीडियो लेक्चर क्रैश कोर्स में आपको 3 सेगमेंट मिलते हैं, सामान्य हिंदी, मैथ्स और रीजनिंग। सामान्य हिंदी में आपको पूरे सिलेबस पर आधारित वीडियोस के साथ में पीडीएफ नोट्स भी मिलेंगे, और इन वीडियो लेक्चर्स का भी डेमो उपलब्ध है। डेमो देखने के लिए आप हमारा डिकोड एग्जाम का ऐप डाउनलोड कर लीजिए। उसमें लॉगिन करके वीडियो सेक्शन में जाकर सभी सेगमेंट्स के एक एक वीडियो आप जो है एडमिशन लेने से पूर्व डेमो के तौर पर देख सकते हैं। अगर आपको लगे कि हमारे शिक्षक अच्छा पढ़ाते हैं, आपके अनुरूप पढ़ाते हैं, तो आप जो है निश्चित रूप से इस क्रैश कोर्स प्रोग्राम में जुड़ सकते हैं। और सामान्य हिंदी, मैथ और रीजनिंग, इन वीडियो लेक्चर्स को आप अलग अलग भी ले सकते हैं, एक साथ भी ले सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। वीडियो लेक्चर्स के बारे में अधिक जानकारी के लिए आप इस नंबर पर सीधे कॉल करके या लोअर मेंस लिख के भेज सकते हैं। इसके अलावा अगर आप केवल सामान्य हिंदी का संपूर्ण नोट्स लेना चाहते हैं तो वो ई बुक के फॉर्म में पीडीएफ में अवेलेबल है। उसके लिए आप लोअर हिंदी पीडीएफ बुक लिखकर इस नंबर पर भेज दीजिए। इसमें मुख्य परीक्षा के अनुरूप सामान्य हिंदी के सभी चैप्टर्स को पाठ्यक्रम के अनुसार जो है 100% कवर किया गया है, पूरा नोट्स दिया जाएगा। ये आप देख सकते हैं 300 से अधिक पन्ने की ये पीडीएफ है, जिसमें आपको जो है सारे चैप्टर्स जो है क्रमबद्ध तरीके से जो आपके सिलेबस में है वो आपको उपलब्ध कराए जाएंगे। किसी भी अन्य जानकारी के लिए आप सीधे हमारे सर्विस नंबर 9506742546 पर कॉल करके बात कर सकते हैं।